शकुंतला शैतानी राक्षस के साथ शारीरिक संबंध बनाई और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो उसका बच्चा हुआ वह बच्चा शकुंतला के पति रमेश को जान से मार दिया। और अब रमेश की मौत के बाद हवेली में चारों तरफ सन्नाटा पसारा हुआ था। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में देखे थे। शकुंतला अकेली और बेसहारा हो चुकी थी। उसके सामने उसका बच्चा एक राक्षस संतान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उस शकुंतला के राक्षसी बच्चे की आंखों में एक अलग ही चमक थी और शकुंतला के उस राक्षसी बच्चे के चेहरे पर निर्दयता का भाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। शकुंतला खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और बंद कमरे में शकुंतला हर पल यही सोचती है कि उसने क्या कर दिया, कि उस अघोरी के चक्कर में आकर शैतानी राक्षस के साथ संबंध बनाकर उसने अपनी दुनिया उजाड़ ली। लेकिन शकुंतला को एक बात का डर सबसे ज्यादा था। शकुंतला का यह बच्चा एक राक्षसी बच्चा है तो दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और शकुंतला यह बार बार सोच रही थी कि उसने उस बच्चे को जन्म देकर एक नई मुसीबत की शुरुआत कर दी है, क्योंकि वह बच्चा अब बहुत तेजी के साथ बड़ा हो रहा था और उस बच्चे के अंदर की ताकतें किसी इंसान की जैसे नहीं थी। एक रात शकुंतला अपने कमरे में सोई रहती है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो शकुंतला उठती है और दौड़कर अपने बच्चे के कमरे में जाकर झांक कर देखती है तो शकुंतला का वह बच्चा अपने बिस्तर पर नहीं था। वह बच्चा हवेली के एक छोटे से कोने में जाकर किसी से बातें कर रहा था। उस बच्चे को देखकर शकुंतला डर के मारे पूरी तरह से कांप जाती है, क्योंकि उस बच्चे के पास एक कोई काली सी साया खड़ी थी और वो काली सी साया धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह वही राक्षस था जिसे अघोरी ने जगाने की कोशिश की थी और शकुंतला के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। तभी अचानक बच्चा शकुंतला की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और उस बच्चे की मुस्कान किसी दानव की तरह भयानक थी और वो भयानक सी मुस्कान के साथ शकुंतला को माँ बोलता है। उस बच्चे के मुंह से शकुंतला माँ सुनकर यह समझ जाती है कि वह पूरी तरह से फंस चुकी है। फिर शकुंतला उस बच्चे की तरफ देखती है और डरते हुए एक डरावनी सी मुस्कान देती है और फिर बच्चा बिस्तर पर आकर अचानक से सो जाता है। उसके बाद शकुंतला वहाँ से धीरे से हट जाती है। फिर शकुंतला अगले दिन वापस उस अघोरी के पास जाने का फैसला करती है। वो समझना चाहती थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि शकुंतला यह बात जान चुकी थी कि यह बात अघोरी को पहले से पता था। जो भी शकुंतला की जिंदगी में घटना घट रही थी वह सब सारी बात अघोरी। फिर अगली रात शकुंतला उठी और चुपचाप जंगल के रास्ते उस अघोरी के कुटिया के सामने गई और जाकर बाहर प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि उस समय उस अंधेरी रात में वो अघोरी साधना कर रहा था। जब उस अघोरी का साधना पूरा हुआ तो शकुंतला अपनी दोनों हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उस अघोरी से कहने लगी कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप ही इस राक्षस को रोक सकते हो, कृपया कर मुझ पर दया करो, इस राक्षस को रोको और उसे खत्म करो। शकुंतला की इतनी बात सुनकर अघोरी उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता है और कहता है कि तुमने जो मांगा था वह तुम्हें मिल गया। तुम्हें तो धन दौलत और संतान चाहिए था जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सके, वह तो तुम्हें मिल गया। तब शकुंतला उस अघोरी से गिड़गिड़ाते हुए कहती है बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने तो मेरे पति को जान से मार दिया। अब मेरा कौन है, मेरे लिए धन दौलत कोई काम की नहीं। शकुंतला की इतनी बात सुनने के बाद वो अघोरी बोलता है कि अब तुम्हें उस शैतानी राक्षस से छुटकारा पाना इतनी आसान नहीं है। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि ये दुनिया में अंधकार लाने का पहला कदम है। उसे रोकना इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इसे रोकना चाहती हो तो तुम्हें उस राक्षस को खुद खत्म करना होगा, क्योंकि उस राक्षस के अंदर तुम्हारा भी खून है। तुम्हारे सिवाय उसे कोई नहीं खत्म कर सकता। लेकिन तुम ये बात याद रखना, वो तुम्हारी संतान है और उसे मारने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। शकुंतला को उस अघोरी की बात सुनने के बाद कुछ समझ नहीं आता था कि उसे क्या करना चाहिए। वे अब ये सोचती थी कि सब कुछ बस उसके फायदे के लिए है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि जो शकुंतला का बच्चा राक्षस है वो बच्चा उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। शकुंतला बस उस राक्षस से छुटकारा पाना चाहती थी। यह सब बात सोचते हुए शकुंतला वापस अपने घर चली आई, लेकिन भयानक घटनाओं का सिलसिला अभी भी नहीं थम रहा था। अब हवेली में रोज अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। शकुंतला के आसपास की चीज खुद ब खुद हिलने लगती थी। उस बच्चे की अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। उस महल के दीवार के चारों तरफ खून के धब्बे दिखाई देने लगे थे और रोज रात बच्चे की अजीब हंसी और आवाजें उस हवेली में गूंजने लगी थी। एक रात जब शकुंतला सोने की कोशिश कर रही थी तभी अचानक बच्चे की हंसी की गूंज से उसकी आंखें खुल गई और शकुंतला यह देखती है कि
उसका बच्चा उसके सिरहाने खड़ा है और उस बच्चे की आंखें खून सी लाल हो चुकी थी और वह शकुंतला का राक्षसी बच्चा धीरे धीरे और बड़ा और ज्यादा हिंसक होता जा रहा था। शकुंतला को हर वक्त ये डर सताने लगा था कि यह राक्षस उसे भी अब खत्म न कर दे। इस कारण से शकुंतला का हर रात डर के साथ बीत रही थी। एक दिन तभी शकुंतला को किसी चीज का आवाज सुनाई दिया। वह बाहर निकली और जाकर देखी तो उस शैतानी बच्चे ने हवेली में रखी सभी शीशों को तोड़ दिया और दीवार पर अजीब गरीब निशान बनाने लगा था। यह सब देखने के बाद और डर के कारण शकुंतला उसे कुछ भी नहीं बोल सकती थी। शकुंतला चुपचाप खड़े होकर उस बच्चे की हरकत देख रही थी। अब वह पूरी तरह से समझ चुकी थी कि अब यह बच्चा उसके नियंत्रण में नहीं है और शकुंतला सोचने लगी कि इसे रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। इसलिए शकुंतला उस अघोरी के पास अगले दिन जाने का फैसला किया। फिर अगले दिन शकुंतला वापस उस अघोरी के पास जाती है और अघोरी के पास जाकर शकुंतला फिर जो घटना उसके साथ घटी वो सारी बात बताई। फिर अघोरी ने नया भय का खुलासा किया और इस बार अघोरी ने शकुंतला को बताया कि तुम्हारी शैतानी राक्षस को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हारे उस बच्चे को उसी जगह पर ले जाकर उसकी बलि देनी होगी जहाँ पर उसे राक्षस की आत्मा मिली थी। लेकिन तुम्हें इस अनुष्ठान को करने के लिए सबसे बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरना होगा और तुम यह बात को भी ध्यान रखना कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए या इस दुनिया को तुम बचाओगे। और वह अघोरी शकुंतला से कहता है कि अपनी माँ की ममता और दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी के बीच चुनाव करना होगा। शकुंतला से यह सब बताते हुए वह अघोरी शकुंतला को एक चेतावनी देता है। तुम यह बात को हमेशा याद रखना कि यह इतना आसान नहीं होगा। अगर तुम असफल होती हो तो वह राक्षस पूरी तरह से जाग जाएगा और फिर वह राक्षस अगर पूरी तरह से जाग गया तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर शकुंतला उस अघोरी से बोलती है कि क्या वो राक्षस मेरा बात मानेगा और मेरा बात मानकर इस जंगल में इस कुटिया तक आने के लिए वह तैयार होगा। तब वह अघोरी शकुंतला से कहता है कि वह बच्चा तुम्हारा खून है और वह तुम्हारा आत्मा का हिस्सा है। तुम जो भी उससे बोलोगी तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होगा। बस तुम किसी तरह उस बच्चे को लेकर इस कुटिया तक आओ और बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन याद रहे सतर्क और सावधानी से। तब शकुंतला उस कुटिया के पास से होकर आधी रात को जंगल के रास्ते घर वापस आ जाती है और आकर यह सोचती है कि वह बच्चा अभी तक उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। इतनी मौतें हुई लेकिन शकुंतला को एक खरोच तक नहीं आई और वह बच्चा शकुंतला के साथ थोड़ा सा भी गलत नहीं किया। यह सब सोचते हुए शकुंतला के मन में उस बच्चे के प्रति सहानुभूति और प्यार दिखाई देने लगी और शकुंतला यह सोच रही थी कि उसकी आंख के सामने उसी की संतान को बलि देना क्या यह सही होगा। और शकुंतला यह सोच रही थी कि वह बच्चा जैसा भी हो शकुंतला का ही संतान है, उसके साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। तभी अचानक से उस महल में शकुंतला को उस बच्चे की हंसी गूंजने लगी और वह डरावनी हंसी सुनकर शकुंतला का पति का मौत और उसके साथ जो जो घटना हुआ था वह सब शकुंतला को याद आने लगा। तब शकुंतला ने डिसाइड किया कि उस बच्चे को लेकर उस अघोरी के कुटिया के पास जरूर जाएगी। फिर शकुंतला उस अघोरी के बताए हुए दिन जब वह बच्चा सोया हुआ था तो शकुंतला गई और उसे उठाकर और अपने सीने से लगाकर उस बच्चे को दूध पिलाते हुए उस जंगल के रास्ते और उस अघोरी की कुटिया की ओर चल दिया। जब शकुंतला उस अघोरी की कुटिया तक पहुंची तो जाकर देखी तो वह अघोरी अनुष्ठान की तैयारी कर पूरी तरह से बैठा हुआ था और अघोरी शकुंतला को देखकर कहता है कि बलि देने का समय आ गया है। उस अघोरी का इतना बात सुनते ही उस बच्चे की आंख में एक अजीब सी चमक आ गई। फिर वह बच्चा अघोरी की तरफ देखता है और बोलता है, तू मुझे जगा नहीं पाया इसलिए अब तेरा अंत होगा। तभी वो बच्चा अचानक हवा में उछलते हुए अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर अघोरी को जला दिया और उसकी डरावनी हंसी जंगल में पूरी तरह से गूंजने लगी और पूरी तरह से हंसने लगा। उस बच्चे की ऐसी रूप और हरकत देखकर शकुंतला जोर से चीखी और चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था और देखते देखते वह बच्चा पूरी तरह से राक्षस में बदल गया और वह बच्चा शकुंतला की तरफ देखा और बोला, माँ अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। शकुंतला चुपचाप एक रोबोट की तरह बेशक खड़ी रहती है और अब शकुंतला को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है और शकुंतला वहाँ पर खड़ी खड़ी बस यही सोच रही थी कि उसकी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन अब दुनिया के लिए सबसे बड़ी
खतरा बन चुकी है। तभी वो राक्षस वहाँ से महल की ओर तेजी के साथ बढ़ता है। शकुंतला उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई महल आती है और शकुंतला देखती है कि अंत में वो राक्षस अपने असली रूप में हवेली के छत पर खड़ा होकर शहर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो अब पूरी दुनिया को अपना अधीन करना चाहता था। शकुंतला अपने बेटे के रूप में खड़े राक्षस को देखकर पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसे अभी उम्मीद था कि शायद वो उसे रोक सकती है। यह कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि क्या शकुंतला अपने बच्चे को ख़त्म कर पाएगी या राक्षस का कहर पूरी दुनिया पर फूट पड़ेगा। और शकुंतला ने उसे मारने की कोशिश किया तो शकुंतला के साथ क्या होगा, और क्या वो राक्षस दुनिया के साथ शकुंतला को भी ख़त्म कर देगा। तो देखते हैं हम अगले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।